सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो प्रसाद बांटता है वो नरक जाता है। तो कई लोगों के प्रश्न आए, मारे तुम कैसे कह देते हो कि बताओ प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है, तो दुनिया के लोग प्रसाद ही नहीं बांटेंगे। अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है, तो ऐसा क्या लिख दिया वेदव्यास जी ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद मंदिर देवालय तीर्थ में बंटता है, प्रसाद कथा भागवत सत्संग में बंटता है, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, अपना आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है, पर आया तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के सामने खड़ा होकर भी कपट करता है, छल करता है, बेईमानी करता है, वो सीधा नरक चले जाता है। पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। मेरे माँ बाप ने नहीं सोचा था कि उनका लड़का कथा करेगा। मेरे पिता चने का ठेला लगाते थे तो उनको नहीं मालूम था कि मेरा बेटा कथा करेगा। मेरे पिता ने चाय की दुकान लगाई तो कब्बसी हमने धोए थे, चाय के गिलास हमने चाय देने जाते थे। उनको नहीं मालूम था कि उनका बेटा कथा करेगा। जब उनको नहीं मालूम था कि उनका बेटा क्या करेगा, तो हमको क्या मालूम कि हमारा पुत्र आगे जाकर क्या करेगा। इसलिए अपने कर्म स्वयं लिखा कर मनुष्य पैदा होता है, उसके भाग्य में कितना है उसको मिल जाएगा। इसलिए कभी हमने अगर आपको कथा में जितनी बात कहते हैं उतना अपन भी स्वयं अमल कर कर चलते हैं। आप चिंता मत करना, आपके लिए है सर्वस्व। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी मेरा पर्स गिर गया सालासर में, पैसे नहीं। बहनों, हमारे वो अग्रवाल जी आए हैं माउंट आबू से, उन्होंने कहा गुरुजी मेरे पास पैसे खत्म हो गए। हमने कहा ये 11,000 रुपए पकड़ो। एक बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हमने कहा ये 5,000 पकड़ो। आप विठलेश सेवा समिति में आई हो, आपके पास अगर ओढ़ने के कपड़े नहीं हो, कोई बैग चले गया हो, साड़ी नहीं हो, जगन्नाथपुरी में किसी के सूटकेस चले गए थे, उनको वस्त्र दिए 4-6 लोगों को। जिनके पास जो नहीं है, अगर टिकट भी नहीं है तो समिति में सूचना करिए, विठलेश सेवा समिति आपका किराया देगी, आपको भेजेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके घर में आए हो साहब, टेंशन क्यों लेते हो? मुझे भी जोड़कर नहीं जाना है, आपका है, आपको समर्पित कर कर जाऊंगा। बेटा हूं आपका, पुत्र हूं। ना जाने क्यों भगवान ने सीहोर में जन्म दे दिया, ये तो मैं भी नहीं जानता। ना जाने किसके घर से कहां में जन्म ले लिया, मुझे नहीं मालूम। मेरी पत्नी कहती है हमको टाइम नहीं देते, मैं कहता हूं मेरे को मालूम नहीं, मैं क्यों समय नहीं दे पाता। बच्चों को समय नहीं देते, मुझे मालूम नहीं मेरा जन्म क्यों हुआ, मुझे ज्ञात नहीं है साहब कि मैं पैदा क्यों हुआ। मेरे ससुराल वाले कहते हैं आप हमसे पूछते नहीं हो, मैं कहता हूं मुझे मालूम नहीं है मैं क्यों जन्मा हूं। मेरे जन्म का कारण नहीं है। मुझे आज भी संस्कृत नहीं आती है, मैं बड़े बड़े वेद पुराण संस्कृत नहीं पढ़ता, हिंदी में मुझे पढ़ने का शौक है, रात दिन पढ़ता हूं। बस पता नहीं, मेरी समिति के लोग कहते हैं आप इतना क्यों करते हो, घर से फुर्सत नहीं मिलती किसी को भी। मुझे नहीं मालूम मैं क्यों करता हूं, मुझे ज्ञात नहीं है। आज भी मैं मेरे कलुआ से पूछता हूं मेरा जन्म क्यों करा है, मुझे बताओ। ना जाने क्यों जन्म। जो जोड़ता हूं साल भर प्रयास करता हूं वो आपको परोसा जाए साहब। 1100-2100 में नहीं हो सकती साहब व्यवस्था। मेरे जजमानों का भगवान को भला करे साहब, पसार पसार के देते हैं, खर्चा कर कर चले जाता हूं। अटैची लेकर आता हूं, उस अटैची को आपके सामने झटकार के दिखा देता हूं, आपने जो दान दिया वो कहां लग जाता। खूब बस एक निवेदन है, खूब भजन करो साहब, खूब करो। धन नहीं है ना, इस्माइल देना। ऐसा नहीं हो इस्माइल भी नहीं हो तो मीठी वाणी बोलना, बहुत देगा साहब। बैठा है मेरा गोवर्धननाथ, देने में कमी नहीं रखता। लोग चाहे ताने दें, कुछ भी कहें, बड़ी अलमस्ती में अपनी जिंदगी जियो भाई, बहुत अलमस्त। मनुष्य का शरीर है, हम भी नहीं मिलेंगे, तुम भी नहीं मिलोगे। चले जाता है उसको लोग 10 दिन 8 दिन याद करते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं करता। और सत्संग से जाने के बाद आपको लोग याद करेंगे कि कोई मिली थी, कोई मिला था।
बहुत प्रेम से जीवन जियो साहब, और खूब सेवा करो माता पिता की। वो कह दे तू करोड़ों की दौलत यहां लुटा दे, लुटा दे, वो कह दे यहां बैठ जा, बैठ जा, देगा, उसका आशीर्वाद होगा, खूब मिलेगा। कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं पंडाल में भी, और टीवी के सामने जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं, और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं, और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुनी नहीं। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया, और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो, और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख सकते।